हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कल तो संडे है, वैसे तो अभी रोज ही संडे है, फिर भी चलो कुछ चीज़ों को हम लोग अभी भी थोड़ा सा होमवर्क जो बाकी रह गया है, आई होप जल्दी ये लॉकडाउन वाला सिलसिला बंद हो और सब अपनी नॉर्मल रूटीन में लग जाएंगे। उसके पहले अगर थोड़ा बहुत चीज़ें अगर हमारा जो सीखना रह गया है, जैसे अक्सर कहते हैं ना अपने लोग, भाई ये समय मिला था अपनी हॉबीज़ जो पुरानी छूट गई थी उन्हें कंप्लीट करो, कुछ सीखना चाहते थे तो वो करो। ऐसे कई चीज़ें हमने सीख भी ली है। दुनिया की बहुत ही सबसे अलग मंत्र ही सीखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो कभी सुना ही नहीं था, अब उसे मान रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है इसमें कि अभी हम सभी अधिकतर सभी तनाव रहे, बहुत ज़्यादा तनाव है। कारण सबके एक मुख्य कारण एक ही है, इसके अलावा इंडिविजुअल कारण भी सबके अपने अपने हैं। बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, वो खेल नहीं सकते। जेंट्स लोगों के अपनी है बिजनेस की, नौकरी वालों के नौकरी की, घर के काम वाली महिलाओं की अलग समस्या है और उनके ऊपर काम, अस्वस्थ व्यक्तियों की अलग समस्या है, वो किसी से बोल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते। कि बच्चे अपने परेशानियां सबकी है, मगर जूझना तो पड़ेगा। और अगर एक बार हम लोगों की परेशानियां याद कर लें जो दिन रात देखते हैं, आज ही न्यूज़ में जैसे देख रहे थे, मजदूर किस तरह टैंकरों के बीच में अंदर घुस के गाँव पहुँच रहे हैं, परेशान है, तो हमें अपनी परेशानियां बहुत कम लगेगी। वही गाना है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूले। जीवन में भी ये है, मैं तो 2 साल से ये अनुभव ही कर रही हूँ कि जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो या कोई दुख हो तो किसी और अगर की परेशानियों को याद कर ले तो आपकी परेशानियां फिर कम लगने लगती हैं, क्योंकि जो है वही है। छोटी लकीर के ऊपर बड़ी लकीर डालो, छोटी को तो हम नहीं मिटा सकते। कई उलझने तो परेशानियां या दुख ऐसे हैं वो तो कभी मिटते ही नहीं, तो उन्हें जब बहुत ज़्यादा वो दुखी करे तो क्या करना पड़ता है, अपने से भी किसी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को जब याद करते हैं तो फिर मन में थोड़ा हिम्मत मिलती है कि अरे नहीं, ये भी तो जी रहा है, जीना चाहिए, जीना है, जीना होगा, वगैरह वगैरह। तो अभी ये जो फ्रस्ट्रेशन का कारण है, इसका हल भी हमें, जैसा एक तो कहा कि अगर हम उन लोगों के बारे में सोचें जो इतने परेशान हैं, तो हमें अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगेंगी कि अरे क्या है, बिजनेस भी बना ही लेंगे, घर के काम करने वाले वैद्य नौकर आ ही जाएंगे, जॉब में भी आराम हो ही जाएगा, पढ़ लेंगे। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है उनके सामने। तो माहौल ऐसे ही अच्छा हो जाएगा और थोड़ा फिर एक दूसरे का अपनापन अगर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। न्यूज़ में सुनते होंगे कि जिन कंट्रियों में लॉकडाउन खुला, घरेलू झगड़ों के कारण कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई। ऐसा मजाक में ही सही, हमारे भी कई लोग उस पर चुटकुले भी देते हैं कि घरों में किस तरह तनाव हो रहा है। कोई हंसी के रूप में भी बताता है कि पत्नी बोलती उठो काम पे जाओ, पति उठ के झाड़ू लगाने लगता है, बोला अरे ऑफिस जाना है, तो मैं तो भूल ही गया कि ऑफिस जाता था, वगैरह वगैरह। ये मजाक की बात है, मगर सच ये भी है कि तनाव काफ़ी है, हम माने या न माने। और स्पेशली शहरों में जहाँ घरों में मेंबर कम है, गांव में तो गया है फिर भी एक तो मैंने देखा है वहाँ एक नॉर्मल चलता ही रहता है। इतने बड़े बड़े तो घर है और इतने इतने मेंबर है, उनके लिए सब नॉर्मल चीज़ें हो जाती है, मतलब तरह से खाना हजम नहीं होता। लेकिन जो शहरों में रहते हैं, हमेशा मीठा बोलने वाले, कम बोलने वाले, उनके साथ अगर अभी कोई खराब व्यवहार, जैसे हम लोग गाँव गए वहाँ भी उनके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन शहर वाले को लगे अरे 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 ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। तो शहरों में भी अभी हम लोगों को एक दूसरे से इतनी बात करने का मौका नहीं मिलता। अगर अभी कोई तनाव होता है तो लगता है हाय मुझे बोल दिया, हर्ट हो जाते हैं। तो इस माहौल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है। और एक जो काम आपका होमवर्क बाकी रह गया वो भी ये दौर करवा देगा, वो है रिश्तों की पहचान। जो उधर हम पहचान ही नहीं पाए, पूरी जिंदगी निकल गई, इतना अच्छा किए, अभी असली चेहरा सामने आया, वो अभी हमको एक दूसरे का असली चेहरा देखने का मौका मिल चुका है। आप देखिएगा अगर घर में हमारे थोड़ी सी भी तू में होती है तो एक जन को तो तुरंत चुप होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। और अभी झगड़ा करके बाहर भी कहाँ जाएंगे, गृह युद्ध के लिए बाहर जाने की भी वो जो एक परमिशन नहीं है, तो तुरंत एक को तो चुप होकर दूसरे कमरे में चला जाना चाहिए। और गुस्सा शांत होने के बाद पास में आके जिसने गुस्सा किया उसे समझाने का प्रयास करें कि अभी परेशानियां अपनी जगह है, मगर चिल्लाना उचित नहीं।
देखिएगा सामने वाले का जो थोड़ा बहुत भी आक्रोश था वो गायब। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको क्रोध आया है तो आप सामने वाले के पास दूसरे कपड़े में उसे उदास देखें तो पास जाके बोलिए, परेशानियों में कुछ ज़्यादा ही भूल गया, ध्यान मत दो, या ध्यान बोल गई ध्यान मत दो। तो देखिए घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। घर में भी बहुत से बुजुर्ग हैं, मोदी जी भी कहते हैं, बूढ़े हैं, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, कई लोग चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोग हैं। हम अपनी उलझनों में तो हैं, मगर ऐसे बुजुर्गों के प्रति, ऐसे जो लोग फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो वीक हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अभी ये सब चीज़ों से तो उलझे हुए हैं ही, अगर उनके साथ थोड़ा सा भी कोई तेज बोलेगा तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। प्रयास करें कि हमारे परिवार में आसपास भी कोई है तो हम उससे बात करें, उन्हें हंसाने का प्रयास करें। और घर में भी कोई है तो प्रयास करें कि उनके सामने कम तेज न बोले, उनका विशेष ख्याल रखें। और अगर बोल भी दिया है तो तुरंत सॉरी बोल दे ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। और बुजुर्गों को भी चाहिए, अगर बच्चे बोल दिए हैं तो इग्नोर, अरे बच्चा है, परेशानी में है, बोल दिया, उसको दिल पे लेके अपनी तबीयत खराब ना करें। इस तरह हम अपना माहौल घर का अच्छा रख सकते हैं। अब कहेंगे पहचान कैसे हुई? फ्रेंड्स, पहचान यही हो जाती है। अगर आप किसी पे कड़ा बोले हैं और कड़ा बोलने के बाद भी आपको खुद को महसूस नहीं होता अकेले में कि शायद मैंने ज़्यादा ही कुछ गलत बोल दिया, तो समझ जाना होगा कि सामने वाले से हमारी कड़ियाँ कमज़ोर हो रही, हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं, दरारें आ रही हैं। लॉकडाउन जब टूटे उसके पहले इन दरारों को हम भर लें, अगर वो हमारा प्रिय है तो। और ठीक इसका विपरीत, अगर कोई हमें आके सॉरी नहीं बोल रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम उदास हैं या टूट रहे हैं, तो हमें भी समझना होगा कि दरार पड़ चुकी है, अब हम लोग एक दूसरे के उतने क्लोज नहीं हैं। तो उस कारण को खोजें और ये सही समय है कि उन कारणों को दूर करें, एक दूसरे के पास जाने का प्रयास करें और एक दूसरे से जो दूरियां दिमागी जो बन गई है, दूरियां जो मन की आ गई है, मन मुटाव होता है लेकिन बोलते हैं दिल का मुटाव नहीं होना चाहिए, वो होने लगा, उसे हम मिटाएं। कोशिश करें रिश्ते मजबूत बने। आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जिनसे हम बहुत क्लोज नहीं है, लेकिन शायद उनमें इसका पता चलता है कि उनमें इंसानियत है, फिर भी वो फ़ोन करके पूछ लेते कुछ चाहिए। देखो पहुंचा तो नहीं सकता, कोई नैया नौकर के बोलते हैं। आज हमारे काम वाले भाई ने कहा, उस दिन मैंने फ़ोन किया तो कि आपको कैसे रुपए पहुंचाऊं, तो उसने कहा अरे एक बूदी बहुत अच्छी है, उनको आप पेटीएम कर दीजिए, वो मेरे अकाउंट में डाल देंगे। इसी तरह या घर में भी किसी को हम लोग कोई बहुत ही अपना है, थोड़ा बहुत परेशान है, तो हम उसे इस तरह भी मदद कर सकते हैं। घर में है तो हम उसको अपनी बोली से ही उसकी मदद कर सकते हैं, पैसे देना जरूरी नहीं, हम उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। सब ठीक होगा, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें। और सारे FB के मेरे फ्रेंड्स, मेरे YouTube के सब्सक्राइबर, मेरे पेज के जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी से कहूँगी सभी अपना ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल रखना, मुझे भूल न जाना। मंजोक से पाठ हम नहीं भूलते एक दूसरे को। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात और कहना चाहूँगी, जो लोग इस चैनल में हमेशा जुड़े हुए हैं, हमेशा देखते हैं, उनका तो आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें, अनसब्सक्राइब न करें, अनफ्रेंड न करें। और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे चाहूँगी कि वो सबसे पहले जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है रेड कलर में, आप उसे क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आपको मिले। और मुझे भी लगा कि चलो एक फ्रेंड आज और बढ़ा मेरी लिस्ट में। और इस तरह एक से अनेक आप अपने औरों को भी बोलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे टॉपिक भी दीजिए। और सभी एक बार मिलकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, उनका धन्यवाद करते हैं जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हमारी सरकार, और अपनों के लिए जो हमारा दिल से ख्याल रखते हैं, उनके लिए खुद और ईश्वर से दुआ करें उनके लिए, सबके लिए, कि वो सब स्वस्थ हैं और जल्दी जिनकी भी जो काम अटके हुए हैं सब हमारे हम जल्दी जल्दी पूरा कर सकें और एक नॉर्मल जिंदगी, सुखमय जिंदगी व्यतीत कर सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस अस ऑल।